आयन, तुम क्या कर रहे हो अभी? छोड़ दो ना प्लीज। कितने काम पड़े हैं, मुझे खाना भी बनाना होगा। जो करना है सब रात को होगा ना बाबू। प्लीज छोड़ो ना मेरी जान अभी। तुम्हारी मदद के बिना सब मुश्किल हो जाएगा, समझो ना प्लीज। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सुनिए इस कहानी को पूरे विस्तार और गहराई के साथ। मैं सायरा हूँ और ये कहानी मेरी जिंदगी के उन लम्हों की है जो दिल को छू जाए। मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त का नाम अयान है। हम एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे, जैसे दो बीज एक ही मिट्टी में रोपे गए हों। छोटी छोटी गलियों में खेलना, स्कूल से वापस आने के बाद साथ मिलकर होमवर्क करना और फिर शाम को पार्क में खेलना, हमारी दोस्ती का कोई भी हिस्सा अधूरा न था। अयान ने बचपन से ही मेरा ख्याल रखा, भले ही वह मुझसे 1 साल छोटा था। उसकी मासूमियत और उसकी गंभीरता दोनों ही पहलुओं ने मुझे हमेशा मोहित किया। हम दोनों की दोस्ती में एक अनकही समझ और गहरे स्नेह की भावना थी। हमारे बीच की यह अनकही भावनाएं हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाती थीं। अयान की आंखों में सच्चाई, उसकी हंसी में मासूमियत और उसकी बातों में मुझे हमेशा सुकून मिलता था। जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। जब मेरी उम्र 18 साल हुई तो मेरे परिवार ने मेरी शादी आदित्य से तय कर दी। आदित्य एक समझदार और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। शादी के बाद मैं नई जिंदगी की ओर बढ़ गई और आदित्य के साथ खुशहाल जीवन जीने लगी। अयान भी मेरी शादी में बहुत खुश दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी भी थी जिसे केवल मैं समझ सकती थी। हर सप्ताहांत पर मैं अपने पुराने मोहल्ले आती, अयान से मिलती और हम अपने बचपन की बातें करते। हमारे बीच की वही पुरानी दोस्ती और वह अनकहा प्यार मानो वापस जाग उठते थे। पर जिंदगी ने एक और कठोर मोड़ लिया। शादी के 2 साल बाद आदित्य का एक भयानक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरी दुनिया अचानक बिखर गई। ऐसा लगा जैसे धरती फट गई और मैं उसमें समा गई। मैं बेहद टूटी हुई और अकेली महसूस कर रही थी। अयान मेरे पास आया और उसने मुझे गले लगाकर कहा, सायरा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी यह बात मुझे गहरे धैर्य और सांत्वना दे गई। अयान ने हर दिन मेरा ख्याल रखा, मुझे हिम्मत दी और मेरे दिल को ढांढस बंधाया। हम घंटों बातें करते, मैं अपने आंसू उसकी आंखों के सामने बहाती और वह मुझे दिलासा देता। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी नेकी, सब कुछ मुझे फिर से जीने की वजह देते थे। कई रातें ऐसी गुजरी जब हम छत पर बैठे होते और अयान मुझसे कहता, सायरा, तुम्हारी हंसी में जो मिठास है उसे किसी भी दर्द से मिटाया नहीं जा सकता। उसकी बातें मेरे दिल को सांत्वना देती, जैसे वो हर बार मेरे दिल के घावों को छूकर हर दर्द को मिटा रहा हो। एक दिन हम दोनों नदी के किनारे बैठे थे। सूरज ढलने को था और उसकी किरणें पानी पर सुनहरी छटा बिखेर रही थीं। वो वक्त भी ऐसा था कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। मैं अयान की ओर मुड़ी और बारीकी से उसकी आंखों को देखा। हम दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। अयान ने कहा, सायरा, तुम जानती हो, हर बार जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर बुराई, हर दर्द गायब हो जाता है। तुम्हारी मुस्कान मुझे हर परेशानी से दूर ले जाती है। उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द और गहरी भावना थी जो मुझे चुभ रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, अयान, तुम्हारी यह बातें मेरे दिल को छू जाती हैं। तुम्हारे बिना मैं सच में नहीं जी सकती। तुमने मुझे हर मुश्किल वक्त में संभाला है और मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। अयान की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, सायरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं जो मैं बहुत समय से अपने दिल में छिपा रहा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, सायरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी, हमेशा के लिए? अयान की आंखों में सच्चाई और प्यार देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए और मैंने धीरे से कहा, अयान, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मुझे हर खुशी अधूरी लगती है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। उस पल में हमें एहसास हुआ कि जो रिश्ता हमारे बीच था वह केवल दोस्ती या साथीपन नहीं था, बल्कि उसमें सच्चे प्यार की गहराई थी। हमने जिंदगी को एक नई दिशा दी।
अयान और मैंने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद सब ठीक होता गया। हमारे जीवन में फिर से खुशियों के रंग वापस लौट आए। अयान ने मुझे सिखाया कि कैसे किसी का प्यार ही किसी की जिंदगी को बदल सकता है, और मेरे लिए वह प्यार हमेशा से अयान ही था। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, सहारा दिया और नवजीवन की राह में साथी बने। शादी के बाद हमने कई खूबसूरत लम्हे साथ बिताए। अयान सुबह उठते ही मुझे एक कप चाय बना कर देता और उसकी वह अद्भुत मुस्कान मेरे दिल को भर देती। वह जब भी ऑफिस से घर लौटता, उसके पास मेरे लिए कोई ना कोई छोटा सा तोहफा होता। कभी एक गुलाब का फूल, कभी मेरी पसंद की चॉकलेट। उसकी छोटी छोटी हरकतें मुझे एहसास दिलाती थीं कि मैं उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हूं। हम शहर से बाहर घूमने जाते, नई नई जगहों की खोज करते और हर जगह हमारे प्यार की कहानियां सजाते। समुद्र किनारे संगीतमय शामें और पहाड़ों में ठंडी हवा हमारे प्यार के नए रंग भरती रहीं। अयान ने मुझे नए सपनों का पीछा करने की हिम्मत दी और मैं भी उसे हर कदम पर साथ दिया। एक रोज जब हम अपनी पुरानी गली में घूम रहे थे, अयान ने मेरी ओर मुड़कर कहा, सायरा, मुझे याद है यहाँ हम किस तरह छोटा छोटा खेला करते थे। तुम्हें हर खतरे से बचाने की कोशिश करता था। आज भी मेरे दिल में तुम्हें हर परेशानी से सुरक्षित रखने की वही इच्छा है। उसकी बातों में वही पुरानी मासूमियत और नई गहराई थी। अगले दिन सूरज की किरणें खिड़की से छन छन कर कमरे में आ रही थीं जब मैंने किचन में अपने दिन का काम शुरू किया। अयान बाहर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ही बनी हुई थीं। मैं स्टोव पर कुछ बना रही थी और तभी अयान धीरे धीरे मेरे पास आया और पीछे से मुझे पकड़कर अपने बाहों में भर लिया। अयान, क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी खुशबू में एक जादू है सायरा। अयान ने मेरे बालों को चेहरे से हटाते हुए कहा और मेरे गालों को चूम लिया। अरे अभी नहीं, अभी तो खाना बनाना है, बहुत काम पड़ा है, छोड़ो ना, मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा। अयान ने और गहराई से पकड़ा। मेरी जान, अब मूड बना है तो कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे भी घर में कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। मैंने खुद को उसके प्यार में समर्पित करते हुए कहा, तुम भी ना इतने नटखट हो। उसके बाद अयान ने मुझे और प्यार से चूमा और हमारे होठों की मुलाकात में एक जादू था। हम दोनों उस पल में खो गए थे। जब काम अधूरा छोड़कर अयान मुझे बेडरूम की ओर ले गया तो मैं भी बस उसे देखती रह गई। बेडरूम में प्रवेश करते ही अयान ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और मेरी नाभि को चूमने लगा। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे अयान अभी नहीं, छोड़ो ना, मुझे खाना बनाना है। अयान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब जब मूड बन गया है तो कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे भी हम काम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये मूड तो ऐसे ही आता है। मैंने तुरंत कहा, अरे तुम भी ना कितने शरारती हो गए हो। अयान मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हारी मुस्कान देख भी कौन सकता है सिवाय मेरे। फिर उसने धीरे से मेरे होठों को चूम लिया। मैंने भी उसे चूमा और हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उस लम्हे में हमने एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा। अयान ने मुझे और करीब खींचा। तुम्हारे बिना मेरा हर पल अधूरा है सायरा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूं अयान। हम दोनों उस पल में इतना डूब गए कि वक्त जैसे थम सा गया। हमारे प्यार की गहराई ने हमें एक दूसरे में समा लिया था। हर छुअन, हर किस में हमारी मोहब्बत की कहानी थी जो शब्दों से परे थी। उस एक शाम ने हमारी मोहब्बत को और गहरा बना दिया और हम जानते थे कि हमारे दिल हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए थे। लेकिन हमारी जिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह की किरणों के साथ हमारी दिनचर्या भी शुरू होती थी। मैं किचन में कुछ बनाए बिना ही अयान के हल्के फुल्के मजाक और प्यार भरे इशारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती थी। एक दिन अयान ने मुझे सरप्राइज देने का सोचा। उसने अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली और मेरे पसंदीदा गुलाबों का गुलदस्ता ले आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अयान ने गुलदस्ता मेरे सामने कर दिया और कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिन को बना देती है। अयान, यह सब क्या है? मैंने आश्चर्य से पूछा। बस अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं, अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने गुलदस्ता लिया और उसके गालों को चूम लिया। तुम भी ना कितने स्वीट हो, मैंने कहा। हम दोनों सोफे पर बैठ गए और अयान ने मेरा हाथ थाम लिया।
तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। सायरा, अय्यान ने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उस शाम हमने अपने भविष्य के सपनों के बारे में बात की। हम दोनों ने बच्चों की बातें की, अपने सपनों के घर की कल्पना की और जिंदगी के हर पहलू पर बात की। उन्होंने सोफे पर बैठे बैठे एक दूसरे के हाथ थामे रखा और आने वाले जीवन के सपनों को साझा करना शुरू कर दिया। तुम्हारे साथ अपना बुढ़ापा काटने का ख्याल बहुत अच्छा लगता है, अय्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं भी कल्पना करती हूँ कि किस तरह हम अपने नाती पोतों के साथ वक्त बिताएंगे, मैंने जवाब दिया। कहीं दूर पहाड़ों में एक छोटा सा घर जहाँ हम दोनों जीवन के हर सुख दुख को एक साथ बिताएंगे, अय्यान ने आगे कहा। बस तुम्हारे साथ रहना ही काफी होगा, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पर सबसे पहले हमें इस शहर में अपने सपनों का घर बनाना है। अय्यान ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, हम दोनों मिलकर यह सपना जरूर पूरा करेंगे। हमारी बातें चल ही रही थीं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठी और दरवाजा खोला। बाहर डाकिया खड़ा था। मैम, आपके लिए एक पत्र है, उसने कहा। मैंने पत्र लिया और दोबारा सोफे पर आकर बैठ गई। अय्यान, देखो क्या आया है, मैंने पत्र खोलते हुए कहा। पत्र हमारे नए घर के लिए लोन अप्रूवल का था। अय्यान, हमारा लोन अप्रूव हो गया, अब हम अपने सपनों का घर बना सकते हैं, मैंने खुशी के मारे चीखते हुए कहा। अय्यान की आंखों में भी चमक आ गई। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है सायरा, चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। हमने उस रात को एक छोटे से डिनर पार्टी में बदल दिया, जहां हमने अपने भविष्य के हर पहलू पर बात की। घर की डिजाइन, बच्चों की परवरिश और उन लम्हों को कैसे संवारेंगे जो हमें देते हैं एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी का अनुभव। हम दोनों ने मिलकर उस शाम की हर एक याद को संजो लिया, क्योंकि हम जानते थे कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और उस रात हमने पहली बार अपने नए सपनों के घर के नींव को अपने दिलों में मजबूत किया। हम जानते थे कि आने वाले दिनों में चुनौतियां और बाधाएं होंगी, पर हमारे साथ और प्यार के बल पर हम सब कुछ पार कर जाएंगे। और इस तरह हमारी जिंदगी की कहानी हर दिन, हर पल और भी खूबसूरत बनती चली गई। चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और हमारे प्यार ने हर स्थिति में हमें मजबूती दी। आगे चलकर हमने अपने प्यार को और गहरा करने का फैसला लिया। हमने एक साधारण लेकिन प्यारा सा घर बनाया, जिसमें हमारी यादें बसी थीं। हमें लगा कि यह घर हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां हम अपने बच्चों के साथ और भी नई नई यादें बना सकेंगे। हमारे पहले बच्चे के जन्म के बाद मेरी जिंदगी में एक नया अर्थ आ गया। अय्यान एक पिता के रूप में भी शानदार था। उसके लिए हमारे बच्चे की हर एक मुस्कान और हर एक छोटी सी उपलब्धि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी आंखों में वह चमक जो वह हमारे बच्चे को गोद में लेकर देखता, मुझे हर दिन और भी प्यार में गिरा देती। हमने अपनी ही तरह अपने बच्चे को भी सच्चाई, सम्मान और खुदी के साथ जिंदगी जीना सिखाया। संदेश: यह कहानी सिर्फ सायरा और अय्यान की नहीं है, बल्कि हर उस दिल की है जिसने सच्चा प्यार पाया है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार में धैर्य, संघर्ष और समर्पण की आवश्यकता होती है, और जब आप वह सब पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी एक सपनीली सी कहानी बन जाती है। सच्चा प्यार कभी भी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो आपकी पूरी जिंदगी उसमें ही रंग जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में वह खास व्यक्ति पाना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति में सच्चे दिल से प्यार करें। अगर आपने अभी तक अपनी कहानी नहीं लिखी है, तो यह समय है कि आप अपने दिल की सुने और अपनी प्रेम कहानी की शुरुआत करें। प्यार करें, जीवन को आत्मसात करें, हर लम्हे को जिएं। अगर आपको भी मेरी और अय्यान की कहानी से प्रेरित होकर अपनी कहानी लिखने का मन हो, तो आज ही किसी खास को अपनी भावनाएं व्यक्त करें। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे सच्चे प्यार के साथ जीने का मजा ही कुछ और है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया हमें लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन और प्यार हमें और भी प्रेरित करता है, और हम आपके लिए ऐसी ही और भी रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानियां लाते रहेंगे।
अगर आप इसी तरह की और कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन में जाकर अपनी मनपसंद कहानियां सुन सकते हैं। हमें विश्वास है कि हर कहानी में आपको कुछ नया और खास मिलेगा। आपके समर्थन के बिना यह सफर अधूरा है। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ, जो दिल की गहराइयों में उतर जाएगी। हमेशा हमारे साथ बने रहें हॉट स्टोरीज पर। आपकी खुशी और आपकी भावनाएं हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें,